after celebrities, they are running after the people who are देयर इन देयर सराउंडिंग्स, जो भी स्कूल वगैरह में जाते हैं। फिर हमने बात किया इन्वेडर्स का, वी नो है ना, मुस्लिम्स आए, फिर ब्रिटिश आए, हमने 2-3 बार उसको डिस्कस कर लिया है। फिर मैंने बात की थी मैक्स मुलर और मैकॉले की, है ना? वो भी प्रेज़ेंटेशन में भी हम देखेंगे यहाँ पे जब शेयर होगी। तो उन्होंने संस्कृत पढ़ी। मैकॉले का एजेंडा ही यही था कि संस्कृत को पढ़ के उसको मैनिपुलेट करके पढ़ी भी और लोगों से भी पढ़वाई ताकि वो उसको मैनिपुलेट कर सके, क्योंकि भारत टूट नहीं रहा था। बिकॉज़ ऑफ इंटेलिजेंस। जब भी आप इंटेलिजेंस रखते हो किसी चीज़ की, कोई आपको हरा नहीं सकता, और ये इंटेलिजेंस हर चीज़ में आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। हर चीज़ मतलब हर चीज़। इफ यू नो हाउ टू कुक, दैट इज़ अगेन योर इंटेलिजेंस। इफ यू नो हाउ टू वॉश क्लोथ्स, दैट्स अगेन योर इंटेलिजेंस। इफ यू नो हाउ टू हैंडल चाइल्ड, इट्स योर इंटेलिजेंस। इफ यू नो हाउ टू वर्क इन ऑफ़िस, इट्स योर इंटेलिजेंस। एवरीथिंग इज़ इंटेलिजेंस ले। और कुछ भी नहीं आता होगा तो क्या होगा? will be able to survive. Either we learn or either we will not survive. So that's a fact. तो हमारे साथ भी यही होता गया, संस्कृत सीख कर उनको गलत मैनिपुलेट कर कर फिर वो चीजें गलत 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 आगे आती गई। उसके बाद आर्यन इन्वेजन थ्योरी का सबने पढ़ा होगा, है ना? या बच्चों को भी पढ़ाया होगा शायद, कौन सी क्लास में आ रहा है, ऑल्सो डोंट रिमेम्बर। एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। सो दिस इज रिवाइविंग इंडिया, रिवाइविंग भारत। नेक्स्ट, हमको बहुत काम करना है। हमको मतलब मुझे, आपको बहुत बहुत काम करना है। चीजें ऐसे रिवाइव नहीं होती हैं। सो फॉर द सेंचुरीज इंडिया को क्या बोला जाता था? गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया। सबने ये नाम सुना है। एंड इट वाज सोने की चिड़िया, नॉट इन अ मॉनेटरी, इन टर्म्स ऑफ कल्चरल, एजुकेशनल, एवरीथिंग। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसा ही था। अरे बुद्धि, जिससे कंटिन्यूअसली पैसा आता है। कल्चर, संस्कार जिसको हम बोलते हैं। वी वर रिच। और जब रिच होता है ना तो लुटेरे वहीं आते हैं। बेचारे गरीब के पास क्या ही लूटने जाएगा कोई। एंड इंडिया वाज फेमस फॉर हर सो मेनी थिंग्स। सबसे पहले नॉलेज आती है, जो हमारी नॉलेज है, जो आज लोग फिर भी दोबारा से वो कल्चर आना शुरू हो गया है। पीपल आर स्टार्टिंग बिलीविंग दीज थिंग्स, पीपल आर स्टार्टिंग लर्निंग दीज थिंग्स। मॉरल स्टैंडर्ड्स, हमारे हमारे कल्चर में रिस्पेक्ट कितनी है आपको पता है ना? अब हम मॉडर्नाइजेशन में नहीं रिस्पेक्ट करते हैं। अभी हमको लगता है हमको हाय करना है। अरे हाय बेटा, क्यों, व्हाई नॉट नमस्ते? करो हाय यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्यों नहीं सिखाते हम अपने बच्चों को नमस्ते बोलना, या हरे कृष्णा बोलना, या हरे राम बोलना, जय शिव शंकर बोलना? भगवान का ही तो नाम है। और भगवान का नाम नहीं भी लेना चाहते तो नमस्ते एकदम नमन करके आप जब झुकते हो, तो क्यों क्यों हम अवॉइड करते हैं? Even when we meet people, this is nothing like we are criticizing, but why not our own things? कितना प्यारा होता है ना, आप किसी को ऐसे झुक के नमस्ते करते हो। एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट विद इन योर फैमिली। आई एम नॉट सेइंग यू आर गोइंग इन सम फॉरेन जहाँ लोगों को नहीं पसंद है और आप जबरदस्ती कर रहे हो। दैट कैन बी डन लेटर, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद इन योर फैमिलीज। सुबह उठते हो, भगवान का नाम, गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, आई डोंट नो। कुछ फैमिलीज में वो भी नहीं बोला जाता है। तो भगवान के नाम से दिन शुरू करिए। आप हरे कृष्णा से शुरू करिए, हरे राम से करिए, जय श्री राम से करिए, राम राम से करिए, शिव शंकर के नाम से करिए। पर करिए। टेक्नोलॉजी, we always have technology with us, but we have not explored it. We were not aware. That's okay. That's the past. Now is the time to learn these things. And the richest economy. Next, we were famous for these things. And we are the oldest religion alive. Religion तो actually हम नहीं word use करते, English के लिए ये करना पड़ता है, but we are धर्म. Religion is just the dictionary meaning, which is not equivalent to धर्म. सनातन धर्म का इंग्लिश में कुछ कन्वर्जन ही नहीं है। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड इज ओके, बट सनातन धर्म इज सनातन रिलीजन, नो, देयर इज नो वर्ड फॉर रिलीजन। इज द फेथ ऑफ कपल ऑफ पीपल, वी विल कवर दैट इन अ लेटर सेक्शन। नेक्स्ट, और ये ओल्डेस्ट है, सनातन धर्म ओल्डेस्ट है। सडनली क्या हुआ? मुगल आ गए। नेक्स्ट, और फिर क्यों आए थे भैया? लूटने आए, और फिर उन्होंने हमारे टेम्पल्स तोड़े। टेम्पल्स क्यों तोड़े? उसका क्या रीजन था? क्योंकि
वैदिक काल में टेम्पल्स में भी पढ़ाई होती थी, आजकल की तरह नहीं कि हम मंदिर जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं। मंदिरों में भी पढ़ाई होती थी। आपको कभी भी मौका मिले, आप कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना, ऑथेंटिक, या आप अपनी किताबें, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ना, एंड आपको जान के बहुत प्राउड फील होगा। आई एम श्योर यू आर ऑलरेडी प्राउड टू बी एन इंडियन, बट दैट्स ऑलटुगेदर अ डिफरेंट थिंग टू नो। नेक्स्ट। एंड फिर मंदिर तोड़े, साथ में ब्राह्मणों को मारा, है ना? ब्राह्मण क्यों? क्योंकि ब्राह्मण मंदिर में होते थे। वही तो ब्राह्मण जो है वो किस तरह के लिए बनाए गए थे कि वो विद्या का दान देंगे। ठीक है? अभी बहुत सारे लोगों के मन में विचार होगा कि भेदभाव होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, उसके लिए, उसको हम कवर करेंगे। इट कुड बी इन योर एडवांस क्लासेस आल्सो, बट वी विल कवर दैट। तो वो भेदभाव नहीं होता था, कैटेगरीज़ होती थी। बट नाउ आई एम नॉट कवरिंग इट। तो ब्राह्मणों को मारा गया क्योंकि वो ही पूरा ज्ञान देते थे। नेक्स्ट। तो बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हमारे साथ, राइट? नेक्स्ट श्रुति जी। उसके बाद ये सब चीज़ें, मारना, मार-कुटाई, सब कुछ आप नेक्स्ट कर दो। बहुत गलत चीज़ें हुई, बहुत फ़ोर्सफुली मारा गया, लेडीज़ को पल्यूट किया गया, ठीक है? क्राइम इतना बढ़ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ आ गए हमारे, और वो क्या करना चाहते थे? वो हमारी बैकबोन को तोड़ना चाहते थे। और अगेन द सेम थिंग, किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती है उसकी एजुकेशन। यदि आज हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन रिलेशन सुधर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण जो बैक एंड पे काम होता है, जो फॉरेन मिनिस्टर काम करते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर काम करते हैं, और उसको एक जो लीडर ऑफ इंडिया है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो उसको आगे प्रेज़ेंट करते हैं। वो हर हर टाइम में यही होता है, बट कौन कितना कर रहा है, दैट इज़ व्हाट मैटर। यदि आज यूएस इकोनॉमी हमसे बात करके कुछ कर रही है, तो पीछे उसके क्या है? दैट्स एजुकेशन। So this guy is who? Lord Macaulay. He is the clever Britisher. तो इन्होंने क्या कहा है? We must at present do our best to form a class who may be interprets between us and the millions whom we govern. Indian in blood, but English in taste, in opinion, in morals and intellect. So see, they started making a story out of it now. Next, कि हमको इंडियन तो है, लेकिन उसको अंग्रेज किस तरह से बनाना है। इसकी मैं हाइलाइटेड पढ़ूंगी, क्या बोल रही हैं ये, सारा पढ़ देते हैं चलो। Our English schools are flourishing wonderfully. The effect of this education on Hindu is prodigious. It is my belief, if our plan of education are follow up, there will be no single idolater among the respectable classes in Bengal 30 years hence. तो वो क्या कह रहे हैं, अगर मेरा शुरू हो जाता है, हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम शुरू होएगा, तो 30 साल तक कुछ उसमें नहीं आपको दिखने वाला वहां का। एंड दिस विल बी इफेक्टेड विदाउट एनी एफर्ट टू, मेरे को खुद नहीं दिख रहा है तो, proselytize without small interference and religious liberty by natural operations of knowledge and reflection. तो ये जो कोट्स हैं, ये उनके प्रोजेक्ट्स के कोट्स हैं। ये उनका प्रोजेक्ट था कि एजुकेशन को ब्रेक करना है। नेक्स्ट। और ये कोट्स आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, राइट? नेक्स्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं? द ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ द नो हिंदू हैज रिसीव्ड द इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन सिंसियरली अटैच्ड टू हिज रिलीजन। तो ये बहुत सारे कोट्स आप अगर ढूंढना भी चाहोगे, आप स्टडी करना चाहोगे, यू विल गेट दीज कोट्स ऑन द इंटरनेट ऑल्सो। कैसे 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 तोड़ा गया। सब लोग बोलते हैं ना कि नहीं, ये ऐसा नहीं था, ये तो हम लोगों ने बदल दिया, ये शुरू से ही ऐसा था, बट कहाँ चेंज हुई? अंडरस्टैंड दैट, रीड दैट, आस्क डाउट टू द पीपल। नेक्स्ट। और ये उन्होंने चिट्ठी अपने फादर को लिखी थी, और फिर उन्होंने क्या किया? फिर वो मकौले भाई साहब किसको ले आए? मैक्स मुलर को। क्यों लेके आए? दे वांट टू ट्रांसलेट दी वेदास, क्योंकि संस्कृत तो इतना इजी था नहीं उनके लिए। तो उन्होंने मैक्स मुलर को हायर किया कि भाई तुम आओ और तुम अब वेदास को ट्रांसलेट करो। नेक्स्ट।
और ये जो कंफ्यूजन होती है ना बहुत सारे लोगों में, एक बड़ी पर्टिकुलर स्टेटमेंट लोग बड़े आराम से बोल देते हैं कि हिंदू धर्म में पढ़ना क्या है, इतने सारे तो ग्रंथ हैं, समझ ही नहीं आता है। और फिर क्या बोलते हैं, कुछ भी पढ़ के ये गलत है। तो ये जो मैनिपुलेशन थी ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। और मैक्स मुलर का क्या मोटिव था? मैक्स मुलर क्या कहते हैं? आई हैव माई सेल्फ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीव इन द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। मेरा खुद में एक विश्वास है कि क्रिश्चियनिटी ग्रो करने वाली है, बढ़ने वाली है इंडिया में। एंड देर इज नो कंट्री सो राइट फॉर क्रिश्चियनिटी एज इंडिया, येट डिफिकल्टी सीम्स enormous। तो मैक्स मुलर को पता है कि बहुत तंगी होने वाली है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उनको, लेकिन फिर भी उनको यकीन है कि वो उसको ग्रो करवा के रहेंगे। एंड मैक्स मुलर इन द ट्रू हिस्ट्री एंड द रिलीजन ऑफ इंडिया, तो उनका एक ही मोटिव था क्रिश्चियनिटी को लाना और हिंदुओं को उनकी चीजों से परे करके अपने कल्चर को इम्बाइब करवाना। एंड ही हिमसेल्फ इज सेइंग दैट इट वाज डिफिकल्ट। तो आप सोच सकते हो कि जब दुश्मन आपको बोल रहा है कि यू आर डिफिकल्ट टू क्रैक, तो आप कितने स्ट्रांग होंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अच्छा, इसका यहाँ से पढ़ लेते हैं। एंड टू ब्रेक इट, थोड़ा सा पीछे जाइएगा। इसमें फिर ये वर्णन किया है, इसमें बताया गया है, इट टुक 200 years फॉर अस टू क्रिश्चियनाइज द होल ऑफ अफ्रीका, बट even after 400 years, India eludes us. I have come to realize that it is a Sanskrit which has enabled India to do so. And to break it, I have decided to learn Sanskrit. और ये मैक्स मुलर ने किसको अपनी चिट्ठी भेजी थी? अपनी वाइफ को। 1866 में, आई थिंक छुपा हुआ है, बट 66 था वो। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अफ्रीका को 200 साल लगे, लेकिन इंडिया को तो बहुत ही साल लग रहे हैं। और उसका कारण क्या है? संस्कृत। और इसके लिए उनको खुद से संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। तो आप सोच रहे हो कैसे हमारा कल्चर करप्ट होना शुरू हुआ। नेक्स्ट। आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ना, एक बहुत थ्योरी चलती है, आई थिंक हमारे किताबों में भी होती थी, हम सबने पढ़ी है। बट क्या ये थ्योरी सच है? कितने लोग, किसी को है आइडिया इस थ्योरी का? आर्यन इन्वेजन थ्योरी अभी नहीं है। शायद हम हमारे स्कूल टाइम पे भी होती थी, आई थिंक, है ना। नेक्स्ट। तो क्या बोला जाता है, इसको रीड नहीं करेंगे, क्या बोला जाता है कि ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती थी कि यूरोप से लोग आए थे, बाहर से आए थे, है ना। उनको लगता था यहाँ का कुछ नहीं है। बट आप जब भगवत गीता पढ़ोगे ना, तो भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को कितनी बार आर्यन कहकर संबोधित किया है। तो दिस आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी ऑलरेडी नलिफाई हो चुकी है कि दिस इज नॉट द करेक्ट वन। बट हमने पढ़ा। बट अब वो टाइम है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लास 8th की क्लास में सब्जेक्ट में है ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी। बट नाउ वी नो बिकॉज ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, इंटरनेट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम जब छोटे थे तो इंटरनेट ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट अभी पिछले 10 सालों में ही इतना ये बड़ा है। तो दैट इज ऑल्सो लाइक थैंक्स टू इंटरनेट दैट द पीपल आर नाउ लर्निंग मोर मोर एंड मोर। तो वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। भगवान खुद भगवत गीता में अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि भैया यूरोप से लोग आए थे, उन्होंने फिर सब कुछ किया इंडिया में। राइट। नेक्स्ट। एंड व्हाट इज द ओल्डेस्ट वेदास? नेक्स्ट। तो हमारे बहुत सारे वेद हैं, है ना, लेकिन इन्होंने उसकी एक और हाइपोथेसिस बना दी। ये क्या बोलते हैं, ऋग्वेद तो 1200 बीसी पुराना था जी, यजुर्वेद जितना पुराना था। मतलब अपने हाइपोथेसिस बना के इंडियंस को इंफीरियर फील करवाया जाता था, कि एक तरह से वो, इनको यकीन ही हो जाए कि ये बेस्ट नहीं है और ये सबसे ओल्डेस्ट नहीं है। नेक्स्ट। और इन सब के क्या रिजल्ट हुए? नेक्स्ट। लोगों ने क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया।
सनातन धर्म का। उनको बार-बार बोला जाता था और लोग और क क किसी को कुछ गलत मैनिपुलेट करके बता दिया, किसी को कुछ कर दिया तो पीपल स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग थिंग्स। और आज की डेट में भी आप कहीं न कहीं सुनोगे हिंदू धर्म ये है, हिंदू धर्म वो है, वैसा है, इतने भगवान हैं, किसको पूजें, उस धर्म में एक भगवान है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनिपुलेटेड हैं, ये प्रोपेगेंडा के थ्रू आई हैं। हम आगे जाके ये भी सीखने वाले हैं कि इतने भगवान क्यों हैं? अलग-अलग चीज़ें क्यों हैं? ये भी हमारे कोर्स में आएगा। नेक्स्ट। और मीडिया तो बहुत ही एक इनके बारे में भी है। चलो नेक्स्ट, इसको भी डिटेल में कभी फिर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिन्होंने इतना कुछ किया, ये सब अभी तो सब कुछ मीडिया में आता है कि उनके नाम की वो रोड्स बनी हुई हैं। और वो हमने चेंज भी नहीं करी कितने सालों तक। नेक्स्ट। एंड व्हाट वी विल आंसर पीपल, हमें खुद ही नहीं पता है। बहुत बड़े-बड़े भवन बने हैं उनके नाम पर, ये बना है, वो बना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनके नाम पे बने हैं, जबकि एजुकेशन तो हमारी अच्छी थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ग्लोरीज़ ऑफ वेदा क्या है? वेदास कौन से हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद एंड अथर्ववेद। तो 4 तरह के हमारे पास वेदास हैं और हर किसी का एक अलग इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट। तो जब आप एडवांस सेशन में जाओगे इन श्लोकों के इस सेशन के बाद तो यू विल बी कवरिंग दीज़ थिंग्स इन डिटेल। है ना? आपको भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि अच्छा ऋग्वेद क्यों है, यजुर्वेद क्यों है? तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपके एडवांस बैचेज़ में बताई जाएगी। वो भी आई थिंक दिन में हफ्ते में 2 ही बार होते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, देयर इज़ लॉट मेनी थिंग्स टू नो, लॉट लॉट मीन्स अ लॉट। क्यों है ये 4 वेद? उसमें क्या डिफरेंशिएशन है? क्या है उपनिषद? और क्यों ज़रूरी है इनको पढ़ना? क्यों हम कहते हैं कि हमारे वेद बड़े इम्पोर्टेंट है? तो एक तरह से वेद जो है ना, वो हमारी लाइफ़ की मैनुअल है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं। जैसे हम न्यू मोबाइल लेते हैं, न्यू वॉशिंग मशीन लेते हैं, देयर इज़ अ मैनुअल, राइट? इफ यू डोंट नो, यू रीड दैट मैनुअल। तो ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये हमारी लाइफ़ की मैनुअल है। यू नेम अ थिंग, यू विल फाइंड इट देयर। मुझे क्यों 4 बजे उठना है? यू विल गेट द रीज़न। मुझे क्यों जल्दी सोना है? यू विल गेट द रीज़न। मुझे क्यों अल्कोहल नहीं पीना है? यू विल गेट द रीज़न। और अगर मैं पीता हूँ तो क्या होगा? यू विल गेट द रीज़न। अगर मैं नॉन-वेज खाता हूँ तो क्या होगा? यू विल गेट द रीज़न। एवरीथिंग। और हमें क्यों पढ़ने हैं वेदास? वेदास क्यों माने जाते हैं कि बहुत, बहुत, बहुत मतलब वाइज़ चीज़ें हैं ये। बहुत सारी प्रेडिक्शन ऑलरेडी वेदों में करी हुई है, स्क्रिप्चर्स में करी हुई है। जैसे कि चाणक्य पंडित जी का जन्म। तो ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसको। एसपी का मतलब होता है श्रीमद् भागवतम। नेक्स्ट। इतनी इतनी प्रेडिक्शन है कि आपको लगेगा कि मतलब जिस टाइम पे लोगों ने पढ़ा होगा तब वो कहते होंगे कि लॉर्ड बुद्धा आएँगे। पर जब वो आए तो कनेक्ट हुआ, है ना? अभी सबको क्या प्रेडिक्शन सबके दिमाग में क्या आ रही होगी कल की आएँगे, है ना? तो ये भी श्रीमद् भागवतम में इसका भी वर्णन किया गया है। अच्छे से श्लोक है, उसका मीनिंग है। जिनको संस्कृत नहीं आती वो मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। तो भागवतम में क्या होता है ना, जैसे हम भगवत गीता तो देख रहे थे 7.3 आ रहा था। तो श्रीमद् भागवतम में कैसा होता है कैंटोस होते हैं। तो फर्स्ट कैंटो, थर्ड चैप्टर और 24th वर्स ऐसा उसको रीड करते हैं जो ऊपर शॉर्ट फॉर्म लिखी है। नेक्स्ट। तो बुद्धा के बारे में बताया, चाणक्य के बारे में बताया, है ना? चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी उसी में ही किया गया है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म होगा। नेक्स्ट। और चैतन्य महाप्रभु कौन थे? श्री कृष्ण किसी ने सुना है नाम चैतन्य महाप्रभु का? अभी नहीं सुना? वो शायद ठीक है, ललिता सखी के सुना है वो, शायद ललिता सखी का वो अवतरण थे। नहीं, कवर करेंगे उसको भी, कवर करेंगे, नहीं तो ये छूट जाएगा। 15 मिनट रह गए आपके सेशन के। नेक्स्ट। अब अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में क्या था कि पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या बताया?
कि पाइथागोरस नाम के भाई साहब ने इसको बनाया था, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम रखा, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो सुलभ सूत्र में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ऐसी इतनी प्रिडिक्शंस, इतनी इन्वेंशंस हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ना, नेक्स्ट। तो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, ये भी प्रॉपर वेदों में लिखा हुआ है। हमें लगता है कि आज बहुत सारे वो अल्ट्रासाउंड वगैरह होते हैं तो हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं, पहले तो पता ही नहीं चलता था। बट ऐसा नहीं है। पूरे उसके मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, 18 है पुराण, 108 उपनिषद, हर चीज के पूरे पूरे ग्रंथ बने हुए हैं। हमारे पास ही समय नहीं है। तो पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट का पूरा लॉजिक दिया गया है। नेक्स्ट। और हर चीज में ये चीजें बताई गई हैं, और ये श्रीमद् भागवतम में ही है। कभी किसी ने पढ़ा हो या कभी किसी को मौका मिले या कभी सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनिएगा, ये सारी साइंस ऑलरेडी वहां पे है। नेक्स्ट। कैसे मतलब क्या प्रोसेस होता है पूरे 9 मंथ्स का, किस्मत में क्या होता है, कैसे होता है, कब क्या फॉर्म होता है। और हमें क्या लगता था कि ये तो साइंस को पता है, क्योंकि साइंस तो भैया वो कुछ मशीनों से कुछ हमारी पिक्चर लेती है ना। एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, विच इज करेक्ट। बट इट इज नॉट कि सिर्फ आज की करंट साइंस से ये चीजें आई हैं, ये ऑलरेडी हमारे पास थी, लेकिन इतनी मैनिपुलेशन में ये सारी चीजें छुप गई। टेस्ट ट्यूब बेबी, जब नया नया लोगों ने सुना, उन्हें लगा रे कुछ ये बहुत नया आ गया, नहीं पता था क्योंकि। बट द्रोणाचार्य वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। द्रोणाचार्य सबको पता है? द्रोणाचार्य पता है सबको? यस मैम। ठीक है। कौन थे? पांडवों के गुरु शिष्य। अर्जुन के गुरु। हाँ। कौरवों नेक्स्ट। के भी। कौरवों के भी थे। नेक्स्ट। एम्ब्रियो स्प्लिट, है ना। ये क्या है, इसकी एग्जाम्पल पता है आपको क्या है? जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे, तो उसको इंग्लिश टर्म में हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो स्प्लिट। और हमें लगता है ये बहुत नई चीजें हैं हमारे लिए, पर हमारे आईवीएफ। पास। सॉरी। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हाँ हाँ। और हमें लगता है ये बहुत नई चीजें हैं, ये बहुत साइंस ने रिसर्च किया है, अरे किया है, लेकिन वो ऑलरेडी था, एग्जिस्ट करता था। वो रिसर्च कहाँ से हो रही है? तो कुछ मतलब हमारे जितने पुराने ग्रंथ है ना, जैसे 2 एपिक्स है हमारे, महाभारत और रामायण, कुछ भी जादू वाली चीज नहीं है उसमें कि अरे 100 पुत्र कैसे हो गए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, जब तक नहीं पता होता है, और हम सब उसका कहीं ना किसी चीज का भाग रहे होंगे। बट दैट्स द एम्ब्रियो स्प्लिट। आजकल वो अलग चीजें होती हैं, तब घड़ों में चीजें हो जाती थी, घड़ों में कुछ डाल दिया, वैसे कर दिया, वैसे कर दिया, मतलब यू कैन रीड इफ यू वांट। दे नॉट, I'm just reading it out. They not only knew about the test tube babies and the embryo split, but also had the technology to grow human fetus outside the body of a woman. Something that is not known to the modern science. अगर कोई यहाँ मेडिकल बैकग्राउंड से है तो वो थोड़ा मे बी जानते हो या थोड़ा और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। If anybody is here from a medical background, they can learn more on it, or maybe they are already aware of these things. But we say कि हमारे कल्चर में था ही क्या, सब कुछ तो अंग्रेजों ने दिया है। नेक्स्ट। And what is the authenticity of Vedas? Next. तो हम जब बोलते हैं सोल एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये हम कहाँ से सीख रहे हैं, हमको कहाँ से पता चल रहा है, और फिर हम उसको कैसे महसूस कर रहे हैं? क्योंकि लॉजिक्स हैं। जैसे मैंने आपको एक श्लोक बताया था कि हम अपनी बॉडी को छोटे से बड़ा होता देखते हैं, और फिर आगे हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, जो भी हमसे जूनियर बच्चे मतलब छोटे बच्चे जो भी आ रहे हैं, है ना। पर हम तो सेम है ना। तो फिर क्या सेम है उसमें? शरीर तो निरंतर बदल रहा है। शरीर के जो अगेन मेडिकल में है, उनको भी आइडिया, उनको तो ज्यादा ही आइडिया है कि सेल्स
अलग अलग उनका एक लाइफ साइकिल होता है, कुछ हर पल नए बन रहे हैं, कुछ 1 साल में बन रहे हैं, कुछ 2 साल में बन रहे हैं, और आपकी पूरी बॉडी जो है वो नई हो जाती है न्यू सेल्स रिप्लेसमेंट से, राइट? नेक्स्ट, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फायर बैक्टीरियाज होते हैं, है ना? उसके बाद एंटीसेप्टिक, काउ डंग को लोग इतना वो करते थे कि इट्स बैड, इट्स ये बैन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी बाहर वाले कह रहे हैं कि काउ डंग में तो मतलब इतनी क्वालिटीज हैं, इतना एंटीसेप्टिक है। और पहले जो गाँव वगैरह के घर होते थे, या हमारे भी ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, तो काउ डंग को ऐसे घरों में लगाया जाता था। बट कहीं न कहीं हमने भी उसको छोड़ दिया। वी आल्सो डोंट फील लाइक मतलब गेटिंग इन्वॉल्व्ड इनटू इट। बट नाउ थिंग्स आर कमिंग बैक। अभी यूएसए वाले बोलते हैं, अरे इसमें तो ये है, इसमें तो एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं। पर हमें वो मना, हमको वो बोला कि ये गंदा है। फिर जब कुछ लोगों ने उसको अडॉप्ट भी करना की शुरू किया, तो हमने कहा ये क्या कर रहा है, मतलब कौ डंग, गौमूत्र की हमने बहुत बहुत निंदा करी। और उसके बाद प्लांट्स में जान होती है ना? ये भी शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा है कि आप उनको भी फीलिंग्स हैं, दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड थिंग्स। चेतना का लेवल अलग-अलग है ना? हाईएस्ट चेतना किसकी है? हाईएस्ट चेतना ह्यूमन। फिर उसके बाद सारी जो चेतना और कॉन्शियसनेस है वो कम होती जाती है। अब एंशिएंट वैदिक टेक्नोलॉजी में और क्या है? नेक्स्ट, विमानों के बारे में बात करते हैं, तो विमान का पूरा एक शास्त्र है, एरोस्पेस। हमको पता है कि विमान किसने बनाए? राइट ब्रदर्स ने। लेकिन राइट ब्रदर्स तो बहुत बाद में आए हैं। जो पुष्कर विमान था, वो ऑलरेडी हमारी संस्कृति में था, और पुराण है इसके ऊपर भी पूरा। मतलब अगर कोई एरोस्पेस में इंटरेस्टेड है, तो वो भी उसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कुछ नया नया कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट राइट ब्रदर से पहले 1895 में शिवकर बापूजी तालपड़े नाम के व्यक्ति ने भी इस पे काम किया था। बट उनका मतलब आपको कहीं नाम दिखता ही नहीं है। ही वर्कड ऑन एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन दीज पुरानाज ओनली। तो ये चीजें हमें, और ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, बिलीव मी, इट्स जस्ट द 1% ऑफ द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, एंड वी हैव अ ह्यूज एंड अ लॉन्ग जर्नी टू गो, नो आवर थिंग। एंड इट एक्चुअली गिव्स यू अ थॉट कि हमारे पास बहुत कुछ था, और हमको वो सब कुछ वापस लाना है। वो कब आप अब शुरू करेंगे, तो कब जाके आपका वो कंट्रीब्यूशन होगा, ये सोचिए। और अगर आप अभी 4 क्लासेस के बाद पीछे हो जाते हैं, तो आपका कंट्रीब्यूशन कैसे हो पाएगा? हो पाएगा क्या? अपने विचार को बदलने के लिए ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं देश ने क्या किया, देश ने क्या किया, देश ने क्या किया, बट हमने क्या किया इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हम भारत को कैसे रिवाइव करें, हम मंदिरों को कैसे रिवाइव करें, हम अपने भगवानों को वही जगह कैसे वापस दें। उससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि क्यों दें, देनी भी चाहिए, और उसके लिए ये सब समझना ज़रूरी है। मंत्रों की बात करते हैं, है ना? मंत्रों में उतनी शक्ति होती थी। नेक्स्ट, तो मंत्र 3 तरह के होते थे। तांत्रिक तरह से भी होता था मंत्र इसमें। अच्छा, ये इसका है। ये तो टेक्नोलॉजी बताई हुई है, मतलब किसी को डीप में जाना है तो दे कैन लर्न फ्रॉम एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन द नेट। नेक्स्ट, कि किस तरह के विमान होते थे, कैसे होते थे, है ना? अलग-अलग नाम होते थे। और एक तो विमान था, इससे याद है, एक विमान था वो एकदम पूरा फ्लोटिंग सिटी के जैसे था, और वो बनाया था कर्दम मुनि ने। और विमान को ही शायद इसमें कवर हो। नेक्स्ट करना शुरू। तो वो क्या था कि एकदम बड़ी सिटी थी, उसमें पूरा गार्डन-वार्डन सब, पानी, सब कुछ था, और उसका नाम ही करदम मुनीस फ्लोटिंग सिटी था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। और विमान जैसी टेक्नोलॉजी तो ऐसी ही है, जो आप बच्चों को बताते हो ना, तो बच्चे बहुत फ़ैसिनेट होते हैं। बट उसके लिए हमें खुद जाना है। मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो मेडिकल की चीज़ें
जानकर आप बता सकते हैं, उनको एनकरेज कर सकते हैं कि हाँ, बनना है डॉक्टर। ये तो ऑलरेडी हमारे ग्रंथों में है भई। बनाने हैं विमान, जाना है एरोस्पेस में, क्यों नहीं जाना है? ये देखो, है ना? बहुत, बहुत अच्छे-अच्छे फैक्ट्स हैं। मैथ्स की बात करते हैं, मंत्रों की बात करी थी तो मैं मंत्रों में उतनी शक्ति होती थी। वो देख हमको नहीं पता होता था बचपन में, हम देखते थे वो इधर से राम जी और रावण जी की लड़ाई हो रही है, रावण की लड़ाई हो रही है तो दे आर जस्ट शूटिंग दी तीर कमान्स और उसमें आग हो गया। एक्चुअली में ये मंत्र होते थे। कैसे उसको दूसरे पे डालना है, कैसे उसको वापस लेना है, एवरीथिंग वाज़ देयर। We never got an opportunity maybe during our childhood days, maybe some of you have gone through it क्योंकि कई लोगों का होता था, जॉइंट फैमिली होती थी तो ग्रैंड पेरेंट्स वाज द ब्लेसिंग, जो आजकल किसी ना किसी कारणवश नहीं दिख पाती है। जॉब है, ये है, वो है, एंड किड्स आर नॉट स्टेइंग विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। बट वो एक ब्लेसिंग्स थी इस फॉर्म में भी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो थी बट ये फॉर्म जो उनको स्टोरीज बताते थे, आज तो आई थिंक बहुत आप लोगों के बीच में भी मतलब यू नो बेटर, बहुत ही कम परसेंटेज है कि लोग ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, है ना? बट दैट वाज समथिंग अमेजिंग। नेक्स्ट श्रुति जी, नेक्स्ट। इसको हम डिटेल में नहीं करते, ये सब विमान के बारे में ही बताया हुआ है जो ऑलरेडी उसमें मेंशन था। यहाँ पे हाँ मैं बात कर रही थी शिवकर बापूजी तालपड़े। तो सेम इंजन उन्होंने बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन इन द ऋग्वेद which he demonstrated in Mumbai, India in 1895। बट उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें जाननी है रिवाइविंग भारत का, इसलिए ये टॉपिक था। नेक्स्ट। अब मैथ्स की बात करते हैं तो आर्यभट्ट, है ना, शून्य। पर क्या हम अपना प्राउडली लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं? तो यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोल रहे हैं? वी ओ अ लॉट टू इंडियंस who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made। तो हिंदी में क्या हुआ कि हमें ये शुक्रिया किया जा रहा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे हम इंडियंस को, भारतीयों को, भारत को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने हमें काउंटिंग सिखाई जिसके बिना वो कोई भी अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं कर सकते थे। Isn't it beautiful? तो जीरो की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बट क्या हम अपने बच्चों को दिन रात बताते हैं ये चीजें? कोई बात नहीं, नहीं बताते तो स्टार्ट कर दो। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जो जो चला गया वो चला गया, दैट्स ओके, बट अभी मुझे करना है, मुझे क्लासेस लगानी है, मुझे माला करना है, ये सब लिंक्ड है। कभी भी ऐसे मत सोचिएगा कि मैं ज्ञान ले लूंगा पर मैं माला नहीं करूंगा या करूंगी, तो वो हर लेवल ना अलग हो जाता है। भक्ति से भगवान को जानना और अपने मतलब के लिए भगवान को जानना दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट। फादर ऑफ सर्जरी, ये भी हमारे पास ही थी। सुश्रुत जो थे वो ऑलरेडी ये कर चुके थे। नेक्स्ट। और ये ऑस्ट्रेलिया में ही वर्णन इसका किया गया है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मेडिकल साइंस में सुश्रुत का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने कैटरैक्ट की भी सर्जरी की थी। नेक्स्ट। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत था, उनका नाम था। मैं थोड़ा सा जल्दी इसको कर रही हूँ तो आप सबके हो जाएगा। और वेदा स्टेट्स अर्थ डायमीटर टू बी 7840 miles compared to the modern measurements of 792.7 miles। तो साइंस ने अब निकाला है लेकिन वेदास में ऑलरेडी उसका वर्णन किया गया है। एंड आई थिंक आपने अब कहीं ना कहीं ये भी सुना होगा कि हनुमान चालीसा में जो वर्णन आता है वो एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू द साइंटिफिक रिसर्च है। तो वी वर नेवर बिहाइंड, वी वर ऑलवेज अहेड। ये सब सोचा समझा प्लान था जिसके कारण आज हम यहाँ हैं और हम वेस्ट को ज्यादा मानते हैं, बट
द गुड पार्ट इज कि थिंग्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक। लोग इंडिया को समझ रहे हैं, बट वो परसेंटेज अभी कम है। वो परसेंटेज किससे बढ़ेगी? वो हम लोगों से ही बढ़ेगी। डोंट सिट एंड वॉच कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। डोंट सिट एंड वॉच कि मेरे माता पिता जी क्या कर रहे हैं। डोंट सिट एंड वॉच कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। आप खुद में संपूर्ण हैं। डोंट सिट एंड वॉच कि कल रिकॉर्डिंग देख लूंगा। हफ्ते में 2 दिन है, निकालिए। मॉर्निंग एमएमसी लगाइए। वरना आपसे पहले आपके बच्चे उसको छोड़ देंगे। तो आपको, मुझे लगता है बच्चों को इस तरफ लाना बहुत जरूरी है। हम फिर भी समझ जाएंगे, बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है। आगे उनकी पढ़ाइयाँ बड़ी हो जाएंगी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाएंगे, लेकिन अभी बेस तैयार होगा ना, तो चाहे उसका बोर्ड का भी एग्जाम्स होगा ना, वो भगवान का नाम लेकर जाएगा, भगवान को भोग लगा कर जाएगा, भगवान की माला करके जाएगा। तो आर यू नॉट लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ किड्स? यहाँ किड देख रहा है कि मम्मी पापा ही नहीं लगा रहे, मैं क्यों लगाऊं? So that is why the reinforcement is being done on a daily basis, है ना? उसके बाद नेक्स्ट राम सेतु की बात करते हैं हम, है ना? नेक्स्ट, तो ये सब फैक्ट्स हैं। ये आप कभी भी कहीं भी आपको नेट पे भी मिल जाएंगे जल्दी, मतलब these all are the facts available already, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं। नेक्स्ट, and the most important thing is the mythology word. Lot of people call it mythology, है ना? आई एम नॉट आस्किंग हियर कि आप कितने लोग क्या उसको सोचते हैं। उससे पहले एक और एग्जांपल थी द्वारका की। तो द्वारका में क्या मिला था? द्वारका में वो कॉइन मिले थे जो उस टाइम पे यूज होते थे, विच इज अगेन प्रमाण कि भाई चीजें ऑलरेडी पुरानी आ रही हैं। अभी भी बहुत सारे एक्सकवेशंस हो रहे हैं, सोनाली एक्सकवेशंस हैं, द्वारका हैं, जो अभी भी चल रही हैं चीजें रिसर्च में। तो आपको कभी भी मौका मिले ये चीजों को पढ़ा करो। आई नो बहुत सारी चीजें चल रही होती है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम है और आप नहीं कर रहे। बहुत सारी चीजें होंगी आप नहीं कर पा रहे जिसकी वजह से। तो सनातनियों के पास ऑलरेडी क्या था? बहुत सारी एडवांस नॉलेज थी। ठीक है, तो बेट द्वारका करके है, वो कभी किसी को सर्च करना हो तो उसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं। राम सेतु जो मंदिर था, है ना, उसके भी पूरे प्रमाण है कि राम सेतु बना था। तो कुछ हवा में नहीं है बातें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी बातें तो हवा में ही है। अभी कमिंग बैक टू माइथोलॉजी, है ना, माइथोलॉजी के पहले एक हम स्टोरी सुनते हैं। एक बार ना एक फ्रॉग होता है, और वो उसकी टीम होती है। उसको क्या कहते हैं? डॉक्टर फ्रॉग बोला जाता है उसको। बहुत इंटेलिजेंट था भाई, उसको डॉक्टर बोला जाता था। और उसके 10-12 या 50 लगा लेते हैं, 50 आसपास के लोग उसकी खातिरदारी करते थे कि ये तो डॉक्टर फ्रॉग है भाई। और वो मेंढक कहाँ रहता है किसी को पता है? एक प्रोवर्ब भी यूज होती है ना मेंढक के लिए। कहाँ रहता है मेंढक? गड्ढे में, किसी को नहीं पानी में, आइडिया? कुआं, हाँ, पानी में तो रहता है, कुएं बट में। कुआं, कुआं, कुएं में, कुआं। करेक्ट। तो वो जो डॉक्टर फ्रॉग थे ना, वो रहते थे कुएं में अपनी पूरी पलटन के साथ। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दूसरा फ्रॉग उनके एरिया में आ गया। अब जो ये छोटे जूनियर फ्रॉग्स थे वो बोलते हैं कि अरे चलो इसकी रैगिंग लेते हैं। तो वो उसकी रैगिंग लेने लगते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि ये नया आया है, इसको पूछते हैं ये कौन है, कैसे है। तो भाई उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं फ्रॉग हूँ और मैं ना ओशन से आया हूँ। तो लोग बोलते हैं ओशन से आया है, ओशन क्या होता है? तो बोला ओशन, ओशन से आया हूँ मैं, है ना, हिंदी में सागर, सागर से आया हूँ मैं। वो बोले सागर वागर क्या होता है? ये ऐसे ही हमारे जैसा ही तो रहता होगा, पता नहीं क्या है। उसको थोड़ा और धमकाते धमकाते हैं कि तू भी तो कुएं से ही रहता है, तू क्या ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहा है? ये बोलते हैं नहीं नहीं, मैं सागर से आया हूँ, मैं कुएं में नहीं रहता हूँ। बोलते हैं पकड़ो इसको, इसको लेके चलो डॉक्टर फ्रॉक के पास। तो अपने बॉस के पास लेके जाते हैं कि भाई ये हमारे जैसा ही है और ये पता नहीं क्या बोल रहा है, मैं ओशन से आया हूँ, सागर से आया हूँ। तो डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं भैया बताओ कौन हो तुम?
तो बोलता है मैं भी आपके जैसा फ्रॉग हूँ, पर मैं ना सागर से आया हूँ। है ना, सागर समझ रहे हो ना, सागर, समुद्र, महासागर, कुछ भी लगा लो, जो जिसको जितना बड़ा सोचना है। डॉक्टर फ्रॉग कहते हैं ठीक है, कुएं में ही रहता होगा तू। कहते नहीं, कुआं नहीं, सागर। जैसे उसने एक्सप्रेशन बोले, बोले ठीक है, 2 कुएं जैसा होगा तेरा। तो बोल रहे नहीं भाई, सागर, सागर और कुएं में फर्क होता है, 2 कुएं सागर नहीं बन सकते। बोलते 4, 4 कुएं होंगे ज्यादा से ज्यादा। वो बोलते नहीं बाबा, सागर, मैं सागर से आया हूँ। बोलते ठीक है, 10 कुएं जितना पानी होगा वहां पे। तो वो जो फ्रॉग आया होता है ना, वो माथा पकड़ के बैठ जाता है। तो उसके बाद डॉक्टर फ्रॉग पता है क्या कहते हैं, इसको कुछ नहीं पता है, ये तो माइथोलॉजी है। मतलब जो चीज हमको नहीं समझ आती, हम उसको माइथोलॉजी बना देते हैं। हमको हमारी स्क्रिप्चर्स नहीं समझ आ रहे, हमको हमारे भगवान नहीं समझ आ रहे, तो हमने माइथोलॉजी बना दिया। माइथोलॉजी क्या होता है, मिथ क्या होती है? मिथ का मतलब किसी को पता है? कौन समझाएगा मिथ का मतलब, जो भी समझ हो। गलत फहमी, भ्रांति, यू कॉल इट। भ्रांति, गलत फहमी, भ्रांति, भ्रांति। भ्रांति। हाँ, भ्रांति, सॉरी मैंने गलत बोला है ना। और हम्म, और क्या बोलेंगे? काल्पनिक, काल्पनिक। ओके, और व्हाट एल्स? बेसलेस थिंग, हाँ, मतलब ये समझिए कि झूठ। भ्रांति जैसे बोला एकदम सही है। मिथ बना दिया आपने, हो ही नहीं सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता। एक बात सोचिए, किसी और रिलीजन के आगे आपने माइथोलॉजी वर्ड सुना है? सो व्हाई इन सनातन धर्म माइथोलॉजी इज बीइंग यूज्ड? Why it is not called as ancient India or Vedic India? जब कोई धर्म अपने आगे माइथोलॉजी नहीं बोलता है, ये माइथोलॉजी की किताबें हैं, ये माइथोलॉजी है, ये माइथोलॉजी सीरियल है, why we? And that's okay. If we were not updated earlier, start focusing on these things. It is not mythology. Even if it is manipulated, you need to deep dive into it and have to learn it. Do not criticize it without knowing the thing. कुछ गलत है, उसको आप पढ़ें पहले, फिर बोलेंगे ये गलत आप बोल रहे हो, ये सही बोल रहे हो। पर किसी को बोलने से पहले अपने आप को उतना स्ट्रांग करो। And it doesn't mean that you have to leave whatever you are doing in your material life, in your day to day life. उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना खाना वाना, पढ़ाई वढ़ाई, जॉब, फैमिली छोड़कर सिर्फ यही कर रहे हैं। इसके साथ ही करना है। Maybe you have to reduce your gossip time for 5-10 minutes, or maybe you have to reduce your some extra time somewhere. Maybe you have to get up early in the morning. और थ्योरी और लॉ, एक और थ्योरी क्या थी, डार्विन थ्योरी, वो भी एकदम कैंसिल आउट हो चुकी हुई है। डार्विन थ्योरी है, किसी को आइडिया डार्विन थ्योरी का? ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो वो सर्वाइवल भी ऑफ एकदम से गलत थ्योरी साबित हो चुकी है। तो थ्योरी और लॉ में ना डिफरेंस ही यही होता है। थ्योरीज का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती हैं। लॉ क्या होता है, जैसे न्यूटन्स लॉ है ना, न्यूटन लॉ कभी ना कभी सुना होगा किसी ने, या बच्चे आगे शायद पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। तो लॉज जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं, वो प्रूव्ड होते हैं, बट थ्योरीज करेक्ट नहीं होती हैं। थ्योरीज थ्योरेटिकल बातें ही होती हैं, किसी ने कुछ अजम्पशन बनाई होती है। जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी है कि यूरोपियन आए थे, तो यूरोपियन अगर आए थे, उनको आर्यन बोला गया, तो हमारे भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं? अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो हम लोगों ने ही ट्रांसलेट करी हुई है। आपको ऐसे बातें भी मिलेंगी सुनने को, या आपके भी ऐसे विचार हो सकते हैं, एंड विच इज ओके। बट डीप डाइव, विचारों को रोके मत वहां पे, उसको आगे एक्सप्लोर करें, बट एक अच्छे तरीके में, लड़ने वाले तरीके में नहीं। डोंट प्रूव थिंग्स राइट और रॉन्ग विदाउट यू नो इट। So that is all about today's this thing, reviving Bharat, and how we learn. We will also cover in some another lecture कि परंपरा के थ्रू जाना चाहिए, समझना चाहिए. We will cover later. But that is why this is a very important topic to understand कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्यों भाई बोल रहे हैं पढ़ो स्क्रिप्चर्स, क्यों बोल रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ो। Because we need to know India, we need to know Bharat.
इतने लॉजिक्स आपको आगे जब पढ़ते जाओगे ना, व्हेन यू आर इन अ सेम एसोसिएशन यू विल गेट मोर सच एसोसिएशन इन योर लाइफ। ये द्वारका सिटी की मैं बात कर रही थी। तो द्वारका सिटी इज नॉट अ माइथोलॉजी, भगवान ने बनाई थी। यदि वो सिक्के मिल रहे हैं तो वो कहाँ से मिल रहे हैं? नेक्स्ट, आई थिंक हो गया ऑलमोस्ट। बेट द्वारका की बात हम कर रहे थे। तो जो लोग अभी भी उत्सुक है ना, चाहे आप नोट जरूर किया करो। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर नोटिंग डाउन। नोट इसलिए होता है, आपको देने को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं बट दैट विल नॉट हेल्प यू। वो कहीं ना कहीं आपके इनबॉक्स में पड़ी रहेगी। नोट इसलिए किया जाता है, जब हम स्कूल में नोट्स बनाते थे या कॉलेज में बनाते थे, यू रीइंफोर्स दीज थिंग्स इन योर माइंड। आप लिखोगे ना उसको तो दिमाग समझता है उस चीज को, इसलिए आपको लिखने चाहिए ये पॉइंट्स। इट विल हेल्प यू फॉर द टेस्ट ऑल्सो, इट विल हेल्प यू फॉर द क्विज ऑल्सो। तो बेट द्वारका करके उसको भी आप सर्च कर सकते हो, वहां पे सिक्के मिले थे। और फिर लोग बोलते हैं ये तो माइथोलॉजी है, अरे ये तो ऐसे ही है। नेक्स्ट, गुजरात में है ये। नेक्स्ट, ये डिटेल इतनी ज्यादा नहीं करते अभी, है ना, टाइम भी हो गया आप लोगों का। हाँ, वेसल्स वगैरह भी मिले हैं, बहुत से ऐसे एक्सकवेशंस हो रहे हैं जहाँ ये चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट, कॉइन्स, जो कौन से कॉइन्स थे जो महाभारत के टाइम पर डिस्क्राइब किए गए थे। नेक्स्ट, ये स्टोरी हमने आपको पहले ही कवर कर दी, इसमें देख लेते कोई पिक्चर है तो। स्टोरी टाइम। नेक्स्ट, तो डॉक्टर फ्रॉग की वही माइथोलॉजी वाली स्टोरी है कि जो नहीं समझ आया, उसको समझ ही नहीं आया कि किसको महासागर बोल रहा है। तो हमको समझ ही नहीं आता है कि भगवान क्या है, भगवान की नगरी क्या थी, तो हम उसको माइथोलॉजी बना देते हैं। नेक्स्ट, और कुछ बाहर के लोगों ने भी बहुत अच्छा अच्छा लिखा है बट वो परसेंटेज कम है और वो हम उसको हाईलाइट ही नहीं करते। दैट्स ऑल श्रुति जी। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट रिवाइविंग भारत। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज सो मच टू लर्न। तो क्लासेस मत मिस कीजिए। दिस इज अ रियली रियली ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। नहीं तो हमें नहीं, टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हफ्ते में 2 दिन तो आप रखिए ही रखिए। बच्चे साथ बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उनकी तो अपनी क्लास चलती रहती है ना। इनफैक्ट आई कैन सी मोर ऑफ मदर्स हेयर्स, आई थिंक फादर्स शुड ऑल्सो ज्वाइन। कल तक 2 थे, आज वो भी नहीं है शायद, आज तो पक्का सब मैच में ही है। मैम आपने जितनी बातें बताई हैं ये सारे तो स्कूल में इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। हाँ, वही मैंने कल भी वही बात करी थी कि स्कूल का जो काम हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हिसाब से कर रही है। ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में चेंजेस हो जाएंगी। काफी चेंजेस हम देख भी रहे हैं भारत में हो रही हैं। बट जब तक नहीं हो रही तब तक अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम उसको बस ग्रैब कर लें। बिकॉज हम ही लोग आगे जाके, ये जो हमारे बच्चे हैं ये हमारा ही फ्यूचर है, ये भारत का फ्यूचर है। लेकिन एक्चुअली बच्चे के करिकुलम में एडेड नहीं है ना तो वो उतने सिंसियरली उसको नहीं ले पाते हैं। अगर ये उनके क्वेश्चन आंसर्स में आ जाए, उनके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं तो उसको ज्यादा सीरियसली बोलेंगे क्योंकि फिर वो मार्क्स की बात आ जाएगी। That's what I'm saying. You have a valid point. I am not denying that factor. बट कभी ऐसे सोचिएगा कि बहुत सारी चीजें स्कूल में नहीं कराई जाती फिर भी हमारे बच्चे उसको करते हैं, है ना। नॉट योर पर्टिकुलर केस। स्कूल्स में कभी नहीं बोला जाता मूवीज देखो जाकर। हमारे बच्चे बड़े खुश होकर मूवीज देखने जाते हैं, वहां पे वो 400-500 के वो पॉपकॉर्न्स और कोल्ड ड्रिंक्स भी खाते हैं। I actually appreciate your concern and I'm with you on that. But at this age, है ना, ये गुरुकुल स्टार्ट ही 7 साल से हुआ है। At this stage, parents are more important to bring these changes. Yes, teachers are important, definitely. तो गुरुकुल के भी टीचर्स को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते होंगे। आई नो, मैंने बच्चों को पढ़ाया है। दे वेरी क्यूटली आस्क क्वेश्चंस और वो उसको याद कर लेते हैं कि ये आपने बताया था तो ये ऐसे ही है। एंड दे एक्चुअली आस्क यू कि हमारे मम्मा तो ऐसे बोलते हैं, हमारे दादा तो ऐसे बोलते हैं, तो मैम ये गलत है या सही है ना।
they're very innocent. जो नहीं है उस पर फोकस नहीं करते हैं, that's what I can say. फोकस मैम किस पे? गीता क्वेस्ट क्या एक एनजीओ की तरह काम करता है? हाँ, we can तो discuss मैम it in detail also. तो वो आप अलग लोग तो से एक बार प्रपोजल रख सकते हैं ना, गवर्नमेंट को प्रपोजल तो रख सकते हैं कि इसे मतलब बहुत सारे प्रपोजल्स चल रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस भी हो रही हैं. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हम उसको कभी डिस्कस कर सकते हैं. आप आइए कुरुक्षेत्र में एकदम डिटेल में डिस्कस. कहाँ से हैं आप कृषांगी जी? मैं पटना से हूँ. आई एम अच्छा, फ्रॉम पटना, बिहार. ठीक है, ठीक है. तो वहीं रहते हैं अभी? या ठीक है. अभी आप खुद देखो, नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दोबारा बनी यस है. यस बिल्कुल. तो आप तो बेस्ट एग्जांपल है इसके फिर. मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग यस बिहार, है ना? दो वी ऑल आर इंडियंस, इट इज नथिंग लाइक कि आप बिहार हैं, कोई हरियाणा है. वो सब चीजों से बाहर आना पड़ेगा. बट दैट्स द बेस्ट एग्जांपल. सबको पता है यहाँ नालंदा का. जब हमने बात की थी कि हमारी यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय हुई, तो हमने कहा था नालंदा यूनिवर्सिटी, जो एक महाविश्वविद्यालय था, बट है ना? एट प्रेजेंट बिहार का जो एक इमेज है वो बहुत ही नेगेटिव सेंस में है हर जगह, जबकि नालंदा जैसी विश्वविद्यालय यहाँ पे रही है. तो वही हाल इंडिया का भी है. आई एम नॉट आस्किंग हियर किसको पता है किसको नहीं पता है. इट्स नॉट अ टेस्ट वाला कुछ क्लास. बट नहीं पता है लोगों को कि नालंदा क्या थी. तक्षशिला, जो अब हमारे पास नहीं है. तक्षशिला का नाम सुना किसी ने? कहाँ है आजकल? किसी को है आइडिया? पाकिस्तान आई गेस मैम. हाँ, पाकिस्तान आई गेस. कौन बोल रहा है? तेजश्री. मुझे दिख नहीं रहा. आपका वीडियो ऑन है क्या? तेजस्वी. यस मैम. हाँ, हरी बोल. पाकिस्तान में है. या. जब डिवीजन हो गई तो वो वहां चले गए. उन्होंने उसका क्या किया? फुल डिस्ट्रॉयड. तो the answer lies in the answer to your question lies within your things only, कृषांगी जी. नालंदा जैसी विश्वविद्यालय को रिवाइव करना is not, क्या कहते हैं, बाएं हाथ का खेल. बाएं बोलते हैं ना. तो चीजें हो रही हैं. ट्रस्ट गॉड एंड ट्रस्ट पीपल हु बिलीव इन गॉड. Things are happening. When I said let's not focus on the things which do not have, means let's focus what we have and let's bring these changes in our children and in ourselves. Let's be confident कि यहाँ जो मैं कर रही हूँ, आप वैलिडेट करिए चीजों को. यदि मेरे द्वारा कोई चीज गलत बताई जाती है, आप उसको वैलिडेट करके आप उस पर क्वेश्चन करिए. इट इज अ लर्निंग फॉर मी एज वेल एज फॉर यू, राइट? तो आप Yes. कॉन्फिडेंट होंगे ना जब, कृषांगी जी एंड ऑल द पेरेंट्स है, आप अपने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी मित्र को बता सकते हैं कि आप गीता क्विज के थ्रू बच्चों को पढ़ाइए. Even if you don't like Gita Quest, you search some another platform and you go for it. मैं हमेशा हर पेरेंट क्लास में यही बोलती हूँ कि डोंट गन फॉर द थिंग कि स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है. स्कूल्स में मूवी देखना नहीं सिखाया जाता है. स्कूल्स में वेस्टर्न कपड़े नहीं सिखाए जाते हैं. कहीं नहीं सिखाए जाते हैं मेरे ख्याल से. वैसे टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है. आई हैव डन लॉन्ग टाइम बैक माय स्कूलिंग. बट नहीं होता है. कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे? और उनको लाके कौन दे रहा है? हम क्या कहते हैं, बच्चे मानते नहीं है. यही बोलते हैं ना हम सब लोग. अपना टाइम याद करते हैं, फिर बच्चों का तो बोलते हैं यार आजकल ना टाइम ही ऐसा है, बच्चे डिमांडिंग है. सबके यही जवाब होते हैं. इट्स नॉट ओनली यू. मोस्ट ऑफ द पीपल, देयर वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी, आई वुड से स्ट्रिक्ट, बट दे आर वेरी बैलेंस्ड अबाउट देयर अप्रोच. वो बहुत कम लोग हैं. और उनके बच्चे भी फिर वैसे हैं. उनको पता है कि मंदिर जाना है तो जाना है. उनको पता है कि मंदिर में पूजा करनी है तो करनी है. उनको पता है आज एकादशी है. जैसे कल अब एकादशी है मंडे को, है ना? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू फास्टिंग. यदि आपको नहीं पता होगा तो, हाँ, तो आपको पता होगा तो आपके बच्चों को भी पता होगा. पूर्णमासी आती है, किसकी होती है? एकादशी किसकी होती है? शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मे बी आप सबके बच्चों को पता हो. अभी शिवरात्रि आने वाली है. पूछिए. ये पूछना भी नहीं है, खुद ही स्टोरी बताइए. यहाँ कोई टेस्ट तो हमने लेना नहीं है ना? खुद ही बैठ के बताइए कि अरे आपको पता है शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है. अभी आज का हमने सबसे बड़ा टॉपिक
कवर कर लिया। उसमें से जो मुझे बहुत प्यारी बात लगी कि हम दोबारा से नालंदा के ऊपर आए हैं। तो आप सबसे मैं बोलूंगी, आप नालंदा के बारे में 4 शब्द पढ़ के अपने बच्चों को बताइए, तक्षशिला के बारे में बताइए। आज जो क्रेज है ना लोगों का अब्रॉड जाने का, वो एकदम हॉलो है। इट्स नॉट अबाउट मनी। दिमाग खराब होता है ना जबकि बस जाना है। यू गो टू फॉरेन, आई एम नॉट डिनाइंग कि मत जाओ, जाइए, बट वो होता है ना कि एकदम इस तरह से जा रहे हो कि इंडिया में कुछ है ही नहीं है। इट कुड बी अदरवाइज ऑल्सो कि आप इंडिया के काबिल नहीं हो, आप बाहर जा रहे हो। द लॉट ऑफ पीपल हु डू देयर एमबीबीएस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। मैं उसकी निटी-ग्रिटी में नहीं जा रही हूँ, और मैं ये भी नहीं मना कर रही हूँ कि फॉरेन नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो इकोनॉमी नहीं ग्रो करती है। बट जो होड़ चल रही है ना कि बस मुझे कनाडा ही जाना है, यू टॉक अबाउट पंजाब, पीपल आर गोइंग टू कनाडा। अरे आप पढ़ रहे हो, अच्छी ऑफर आ रही है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो पता होना चाहिए कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ पीछे। मैम वो इंडिया की दुनिया जो है ना वो बहुत अच्छी है बाकी बाहर की दुनिया से। मैं पर्सनली मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद इंडिया में नहीं हूँ, सैडली मैं नहीं हूँ वहां पे। और मैं फिर भी कर रही हूँ मैनेज यहाँ से सब अच्छा, आप चीजें। कहाँ पर हो बट श्वेता जी? मैं यूएस में हूँ। अच्छा, ओके। तो बट मैं आपका बता तो रही अभी हूँ आपको, क्या, आप व्हाट इज द टाइम देयर? मेरा मॉर्निंग है अभी 9:30। आई नो। वेयर इन यूएस? विच जोन? डैलस, टेक्सास। टेक्सास। तो गुड। मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रियलिटी देख रही हूँ। और जो एक्चुअली है, पहली बात तो यहाँ के लोग यहाँ का अब इंडियन कल्चर फॉलो करते हैं, मतलब इतना। आप, आई डोंट नो आप बिलीव करोगे कि नहीं, कि बट लिटरली यहाँ शिवरात्रि मनाई जा रही है, और जिस स्केल पे मनाते हैं, मतलब वो चीज हम इंडिया में भी नहीं करते हैं, वो यहाँ हो रहा है। अभी हमारे यहाँ सरस्वती पूजा हुई थी, और बच्चों ने, मतलब पंडित जी ने बिठा के एक एक बच्चे से सब करवाया था, मतलब बुक्स में पूजा हुई, बच्चों ने किया, मेरे बेटे ने किया, मतलब बहुत बहुत अच्छा, मतलब वो तो आप चीजें मैंने। 8:30 से क्लास लगाते हो फिर? जी, 8:30 AM से आप क्लास लगाते हो? 8 o'clock से, मतलब 8 अभी तो o'clock। हाँ, आपका, हाँ, मेरा मॉर्निंग 8। वेरी मैंने नाइस, वेरी एक्चुअली मैंने गुड। अपने बेटे का भी शुरू करवाया था, लेकिन वो हो नहीं पाया ना, क्योंकि मेरे को तो फिर भी लाइव सेशन मिल रहे हैं आपके, उसको नहीं मिल रहे, क्योंकि हम लोग का उसका स्कूल टाइम हो जाता है वो। तो लिटरली 1 वीक तो किसी तरह मैंने मैनेज किया, एंड ही वाज, मतलब टचवुड बहुत इंटरेस्टेड था वो, लेकिन वो लाइव हो नहीं पाया, तो इट डिडंट वर्क आउट। सो आई रियली रिक्वेस्टेड कि अगर कुछ सीएसटी टाइम जोन पे बच्चे को लाइव मिल जाए, तो आई वुड लव कि मेरा बच्चा सीखे। वो तो यहाँ मैं पे इसीलिए सबको सीख रही हूँ शाम कि का थोड़ा होता है बहुत ना टाइम। मैं जानू तो थोड़ा मैं उसको समझा सकती हूँ। बट मैं बता रही हूँ, ये बहुत कल्चर में फर्क आ रहा है, और लिटरली हम लोग इंडिया में रह के वो चीजें, मतलब हम बोलते हैं कि मतलब हमें इतना रिस्पेक्ट नहीं है या क्या नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग का इमेज इंडिया के बारे में जो है, वो इंडियंस को होना चाहिए लिटरली। मतलब करेक्ट। उनको, तो अगर हम दैट्स, जैसे रोड पे भी जा रहे हैं, तो वो लिटरली हमें ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ी कंट्री से है ये लोग, मतलब एक अलग ही इमेज है इन लोग का, वो हम लोग को so उस that's तरह what से। we have to revive. Let's work towards it. Let's be with our भगवान। और वो सब भक्ति से ही आने वाला है ना? तो भक्ति बहुत जरूरी है। आप स्कॉलर बन सकते हो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हो, पर हमने बहुत स्कॉलर देखे हैं, हमने कितने बच्चे देखे हैं आईआईटी नहीं जाते, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति नहीं है, भगवान में विश्वास नहीं है, उसको लगता है मैं पढ़ रहा हूँ ये। तो भगवान की बातों में आपसे तो आपसे एक स्पेसिफिकली। बात पूछूं, आप तो इतना जानते हैं, सब कुछ पढ़ा भी है नहीं, आपने सब मैं कुछ, जानती और नहीं हूँ, बस एक कोशिश है। हाँ, मतलब फिर भी आप हमसे तो बेहतर ही हैं। तो आपको ऐसा, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जो भी होता है सब भगवान की इच्छा से होता है, सब भगवान कर रहे हैं, तो ये सब क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? मतलब जो इतना कुछ भारत के साथ हुआ, मतलब हम ये कवर पहली बात करेंगे तो इसका। हाँ इसका भी एक टॉपिक है, हम उसको भी कवर करेंगे है। जब हम कर्म कर्म का एक टॉपिक करेंगे ना, बिकॉज उसमें हम भी। लोग भी बच्चों को जब समझाते हैं ना, बच्चे बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ फिर मम्मा, मतलब क्या क्या रीजन हो गया, क्या हो गया, तो अब उसका रीजन तो हमें खुद नहीं समझ में देखो, एक आता कि छोटी सी क्यों भगवान एग्जांपल ने अभी दे ऐसा क्या लेते हैं, चाहा। उसको कंटिन्यू नहीं करते बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9 एंड जी, सबका कुछ ना कुछ डिनर टाइम रहा रहेगा। तो देखो, दो चीजें होती हैं जब हम कर्म वाले टॉपिक में करेंगे कि लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हो कि भगवान ने, जैसे स्कूल होता है ना, स्कूल स्कूल में प्रिंसिपल ने एक रूल बुक बनाई होती है ना? जी,
रूल बुक कह लो या जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, कुछ रूल्स होते हैं कि बच्चा और टीचर फैकल्टी सब ऐसे रहेंगे। टीचर पे बात नहीं करते, स्टूडेंट्स पे आते हैं। रूल बुक के बाद भी कुछ बच्चे शरारती होते हैं, पढ़ते नहीं है, होमवर्क नहीं करते हैं। आजकल मार नहीं पड़ती पर डांट भी खाते हैं, है ना। हम्म, और कुछ बच्चे उसी रूल बुक के साथ चलकर आईएएस, इंजीनियर, टीचर, कुछ अच्छे प्रोफेशन पे बन जाते हैं। तो प्रिंसिपल ने रूल बुक तो सबके लिए सेम रखी थी, लेकिन आपने अपने पास्ट कर्मों के अकॉर्डिंग, किसी ने पढ़ाई की, किसी ने नहीं पढ़ाई की। और टीचर भी वही होते हैं जो सब क्लास में पढ़ा के जाते हैं। छोटी क्लासेस में तो ट्यूशन, आजकल तो खैर छोटी क्लासेस में भी ट्यूशन है, बट चलो हम अपना टाइम ले लेते हैं कि हम लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। तो वही टीचर आते थे, वही सबको पढ़ा के जाते थे, और उसी में ही किसी बच्चे के 10 में से 10 और किसी के 10 में से 9 और कोई बेचारा 10 में से फेल हो जाता था। टीचर वही थे, स्टूडेंट्स अलग अलग थे, कोई यहाँ पहुंचा, कोई यहाँ पहुंचा और कोई फेल हो गया। तो भगवान ने भी एक रूल बुक बना रखी है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी लाइफ की मैनुअल है। अब हो सकता है उसमें से शालिनी जी बहुत ज्यादा पढ़ती हैं, नाम जाप करती हैं, उतनी उनमें शांति आती है, क्लैरिटी है उनको पता है मुझे आगे क्या करना है ना। और वही हो सकता है कि मैं हूं, मैंने क्लास ली, मैंने बोला होगी भक्ति, बस हो गया। मैंने कोई नाम जाप नहीं किया, मैंने कोई सेल्फ स्टडी नहीं की, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी यही है कि मैं ही हमेशा पढ़ाऊं, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। और जब मेरी भक्ति कम होगी तो मेरे उल्टे विचार ज्यादा आएंगे। मैं बोलूंगी शालिनी जी तो ज्यादा ही कुछ बोलती हैं, आता तो है नहीं इनको कुछ, है ना। पर शालिनी जी तो ऑलरेडी एक भक्ति मोड में है, उनको नहीं मेरे बोलने से फर्क पड़ेगा। ऐसी चीजें फिर बढ़ती जाती हैं। इसको आप एक बड़े होराइजन में कवर कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। हो सकता है कि दीपिका जी इतनी काइंड है कि उनके पास नहीं भी है कुछ देने को, वो अरेंज करके दे रही है ना। और वही उनके बच्चे में जाएगा, उनके बच्चे से किसी ने कुछ बोला कि आज मैं स्कूल नहीं गया था, मुझे होमवर्क आप बता दोगे। तो शालिनी दीपिका जी अगर काइंड है तो उनके बच्चे को ऑलरेडी पता है कि मम्मा ने मुझे ये शिक्षा दी है कि मुझे हेल्प करनी है। वही हो सकता है मेरे केस में उसको पता है कि ये तो नहीं करना है, किसी की हेल्प नहीं करनी है। तो शालिनी जी का जो बच्चा होगा वो काइंड होगा, और कहीं दूसरे केस में वो बच्चा काइंड नहीं होगा, और वही चीजें फिर बड़ी होती हैं। और आपको पता है ना, हमेशा से भगवान ने दो चीजें रखी हैं, गुड और बैड। If you only have good, you will not enjoy bad, and if you only have bad, you will not enjoy good. Right? So this is again a different topic we can discuss later also. But आपका आंसर देना जरूरी था कि आपने बोला बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है। So there is always, इनफैक्ट घर के ही दो बच्चे बहुत अलग होते हैं, और हम भी जब सिबलिंग्स थे हम भी बहुत अलग थे। Forget about teachers, forget about principal. The best example is like if you are a mother of two children, how they are behaving. And even if you have a one child, let's suppose you were 2 or 3 siblings at your time, how you used to behave. Mothers can't differentiate, fathers can't differentiate, but सब अपने तरीके से चाहते हैं। कोई आपके ही सिबलिंग्स में कोई डॉक्टर बना होगा, कोई टीचर बना होगा, और कोई कहता होगा कि भाई मुझे तो शादी करा के बस घर सेटल करना है। This is variety. That is what is called as variety. When you have a, so आप बोरिंग है श्वेता जी, मैं बोरिंग हूँ श्वेता जी, तो हम तो बोर ही हो जाएंगे ना। तो हो सकता है रीना जी आए, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कीर्तन भी नहीं करते हो, तुम भक्ति नहीं करते हो, चलो 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 आज हरे कृष्णा का कीर्तन करेंगे। तो अगर हमें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो हम रीना जी के साथ कर लेंगे, नहीं होगी तो बोलेंगे नहीं नहीं जाओ। तो वैरायटी कहाँ से आई? रीना जी से आई। और वही हो सकता है कि कोई मेरे घर से आके बोलेगा कि नहीं नहीं पिक्चर देखने चलते हैं। अब चूज किसको करना है? हमको, मेरे को और आपको श्वेता जी, कीर्तन जाएं या पिक्चर जाएं? जी पिक्चर जाएंगे तो वैसे बनेंगे, कीर्तन जाएंगे तो वैसे बनेंगे। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर नहीं, क्वेश्चन। इट्स नहीं, ठीक, मैं समझी। ठीक है।
जी तो काफी Thank लंबा you. हो गया सेशन, जी अभी के लिए रैप अप करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे आई रिक्वेस्ट, फर्स्ट रिक्वेस्ट इज माला, सेकेंड रिक्वेस्ट इज योर स्क्रिप्चर रीडिंग। स्क्रिप्चर रीडिंग में मैं आपको कभी नहीं बोल रही कि आप पूरा चैप्टर पढ़े, आप एक श्लोक भी पढ़ लेना, इट विल हेल्प यू। तीसरा इज आप एमएमसी में सबको आ गया लिंक अभी, यू हैव टू रजिस्टर। मॉर्निंग आवर में अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं फिर भी रजिस्टर कर सकते हैं। मैम फॉर्म फिल कर दिया है बट कोई लिंक रजिस्टर नहीं इसीलिए आया। करना है कि अटेंड करना है। एक्चुअली क्या होता है, मैंने भी अभी फॉर्म कम सीट किया है बच रही बट हैं, आई तो डिड नॉट अगर गेट जो एनी लोग नहीं काइंड आ ऑफ रहे हैं उसकी वजह से जो लोग आना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिलता है, दैट्स दी प्रॉब्लम। हाँ जी मैम, तो अगर आप फॉर्म ज्वाइन तो कर रहे फिल हो तो कर आप दिया है। रजिस्टर करो, या आपको लगता है कि मैं हफ्ता ट्राई करना चाहती हूँ और फिर नहीं कर पाते हो तो फिर आप या तो अपना वापस ले लो ना, क्योंकि बैंडविड्थ का फाइट रहता है ना उस टाइम पे, इसलिए। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन है कि आप उसको ज्वाइन करें, एंड वी आर आल्सो अवेयर कि यू आर ज्वाइनिंग इट, अदरवाइज बाकियों को मौका दे देते हैं। वही जैसे लोग बोलते हैं कि पेपर दिया, टेस्ट क्लियर कर लिया पर गए नहीं, सीट खराब कर दी। लेट्स नॉट डू इट, कोशिश कीजिए, हो जाएगा। मैम फॉर्म तो फिल कर दिया था बट लिंक नहीं आया अभी कोई। लिंक नहीं आया, देख लेते हैं क्यों नहीं आया। हाँ जी मैम। ठीक है, देख लेते हैं लिंक। हाँ, Me too, वो same एक्चुअली अभी problem. सबके फॉर्म्स नहीं आए होंगे ना, दे हैव गिवन यू टाइम कि सबके फॉर्म्स No आ जाए। problem, no problem. I was actually worried today. I was actually waiting for the link to get joined. I just Okay. waited for almost 20 minutes. Then I was helpless कि भाई करूँ तो क्या करूँ, कैसा join करना है मुझे, I don't know. ठीक है, ये मैं भी अपने एंड पे भी चेक Maybe I कर could लेती have हूँ। missed some kind of message previous in the group. श्रुति जी आप हो क्या? ठीक है, नहीं भी है तो आई विल चेक विद श्रुति जी। ठीक है, हम बात कर रहे थे माला इज द प्रायोरिटी, प्लीज बाय योर माला एंड स्टार्ट डूइंग इट, इवन इफ यू डू नॉट हैव फॉर 1 or 2 डे, प्लीज डू इट विद द टाइम। दिस थिंग माला का क्या होता है, आपको कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देना पड़ता, टाइम पे भी आपको देखना पड़ेगा, 10 मिनट तो नहीं हो गए, 7 मिनट तो नहीं हो गए, वो ऐसे ही होता है सबके साथ शुरू शुरू में। इट्स बेटर टू हैव माला। स्क्रिप्चर रीडिंग, रीड 1 श्लोक इवन इफ यू कांट रीड एनीथिंग, हाफ अ पेज पढ़ लो, श्लोक पढ़ लो, शुरू तो करो। संस्कृत नहीं आती है उस पे एम्फेसिस मत दो, जो टूटी हिंदी तो आती है ना, जो टूटा फूटा बोल सकते हो बोलो, बोलने के बाद ही आएगी वो चीज, ठीक है। बच्चों, आपके बच्चे हैं ना, बच्चों को जो श्लोक आते हैं वो पढ़ लो उनके साथ, उनको तो सिखाया जाता है और आपको भी सिखाए जाएंगे एमएमसी में। उसके बाद 2 चीजें होगी, स्क्रिप्चर रीडिंग होगी, एमएमसी इज पार्ट ऑफ इट ओनली। उसके बाद स्टार्ट थिंकिंग कि मैं कहाँ कंट्रीब्यूट करूं भगवान का नाम स्प्रेड करने में, है ना। वन प्लेटफॉर्म इज गीता क्वेस्ट, यू कैन डेफिनेटली शेयर योर नेम्स, आप कब करना चाहते हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो अभी आपको दे देंगे सेवा करने को, और ये निशुल्क है। कुछ लोगों का क्वेरीज आता है कि कुछ सैलरी होगी, नहीं जी इसमें कोई सैलरी नहीं है, नीदर वी आर टेकिंग फ्रॉम चिल्ड्रन नॉर वी आर गेटिंग मनी आउट ऑफ इट, लॉट ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। वेयर यू वांट टू कंट्रीब्यूट दे विल डेफिनेटली आस्क यू, जो भी आपके स्किल्स होंगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई वाज आल्सो देयर वंस एंड आई एम हियर, एंड वी वांट मोस्ट ऑफ यू हियर, राइट, एंड वी वांट मोस्ट ऑफ यू टू सर्व भगवान्स कॉज, दैट्स इट, ठीक है। और I बाकी teach चौथा, the Bhagavad Gita. I teach जी, Bhagavad Gita shloka for children, Mataji. अरे Just वाह, as a वेरी नाइस, service. I वेरी have नाइस, already वेरी नाइस, completed one chapter today. वेरी I'll be नाइस। तो going आप ahead. तो फिर पढ़ाने में भी अपने आप का सेवा दे सकते हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर फैकल्टी आल्सो, तो आप बता सकते पहले हैं। मुझे बहुत चीजें सीखना है, राइट, तो देन ओनली आई विल जस्ट कंट्रीब्यूट माई सेल्फ और माई हो सर्विस। जाता है, भगवान का नाम लेकर ही हम सब करते हैं, चीजें हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम में विल होनी चाहिए बस, थैंक ठीक यू, है। थैंक यू। तो आप सब कर सकते हो, ठीक है। टाइम कंस्ट्रेंट होंगे कुछ लोगों के, मैं उसको कभी डिनाई नहीं करती, आप कर सकते हो, लेकिन कभी सोचिए और शुरू हो जाइए। अगेन डोंट गिव टाइम टू योर सेल्फ, डोंट गिव टाइम फॉर माला, डोंट गिव टाइम फॉर भगवत गीता, है सबके पास, यस। है ना, नहीं तो वेदा बेस का एक लिंक भी भेज देंगे, बट दैट इज ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। इसी के साथ रैप अप करते हैं। आई होप अगले सैटरडे कोई मैच नहीं है, एंड वील हैव आवर गुड स्ट्रेंथ बैक, ठीक है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा निकिता जी खाना बनाते हुए क्लास लगा रही थी, सो दैट इज़ व्हाट द डेडिकेशन इज़। तो हरी बोल माता जी आपके लिए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक शिवानी जी भी शायद किचन में ही हैं, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ हैं आप। और आई थिंक रीना जी तो कहीं ड्राइव कर रहे हैं, तो दिस शोज़ योर डेडिकेशन टुवर्ड्स भगवान, है ना? तो बहुत अच्छा लगता है सब। और श्वेता जी ने बताया वो सुबह 8 बजे उठकर क्लास लगा रहे हैं, एंड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि सुबह की भगदड़ बहुत होती है। इवन इफ यू आर अ होममेकर, यू आर अ वर्किंग, सबके लिए होती है। इफ यू आर अ फादर, यू आर अ मदर, सबके लिए होती है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई कैन सी। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं बोल रही थी कि मैंने वो फॉर्म भरा था लिंक का एमएनसी वाला, लेकिन मुझे अभी तक उस ग्रुप चैट कौन बोल रहा है ये? जो भी बोल रहे हैं उनकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। ऐड नहीं किया है अभी तक। यदि आप बोल रहे हैं कि ग्रुप में मीना ऐड बात नहीं कर रही, किया, मीना तो पांडे। वो मैंने पॉइंट ले लिया है। आई विल चेक विद द पीपल। वो कुछ आपका शायद देख रहे होंगे कि सभी लोग जॉइन कर लें, तो दैट विल बी एडेड, नो वरीज। आई विल आल्सो चेक एंड विल कीप यू पोस्टेड इन दैट ग्रुप। आप लोगों को ग्रुप में बता देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन हम रैप अप करते हैं। अगले हफ्ते सबसे एक-एक करके पूछा जाएगा कि कितनी चैंटिंग हो रही है। पूछ लूँ कि नहीं पूछूँ? ये ना हो कि आप क्लास में ही ना हो बताने के चक्कर में। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि ऐसे तो शुद्ध अवस्था में माला लेकर जाप करें तो वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर माला ना लें और यूँ ही अगर 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए हरे राम हरे कृष्ण का महामंत्र का अगर चैंटिंग करें तो वो भी तो वैलिड है वो भी? आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है ना कृषांगी जी, जो हमारा रहता है कि आप अभी 10 मिनट तो कर रहे हो, है ना? फिर थोड़ा घड़ी देखोगे या कुछ भी करोगे, तो एक माला से हमको आगे बढ़ना है। ओके। दैट्स द इंटेंट कि भगवान का जाप कितना कर सकते हैं हम। क्योंकि हम सब कहीं न कहीं फँसे हुए हैं ना, कार्य में, बच्चों में, ऑफ़िस में, सबके लिए है ये ऑलमोस्ट। तो जब आप यस। माला करते हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता है कि 10 बिकॉज़ वो जब आता है ना सुमेरु आता है जो मैंने आपको बताया था, तो यू ऑलरेडी नो कि मेरा 1 राउंड हो गया और आप उसको कवर कर लेते हो। एक ओके। मॉनिटरिंग रहती है आपके लिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे ये कहते हुए कि मॉनिटरिंग करके क्या करना है? भगवान के नाम में भी जाप का काउंट करना है। वो लोग होते हैं जो बिल्कुल जाप नहीं करते हैं। अनटिल अनलेस आप बहुत हाई लेवल पे पहुँचे हो। वो उनके लिए तो सादर प्रणाम है, उनके साथ तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते अपना। उनको तो माला की ज़रूरत ही नहीं है। उनको समय की भी ज़रूरत नहीं है, उनका लेवल ही अलग है। बट फॉर द बिगिनर्स लाइक अस, दिस ओनली हेल्प्स टू मॉनिटर कि आज मैंने एक माला की और मेरा देखो, जब भी माला करते हो, शुरू-शुरू में विचार बहुत घूमते हैं। मैंने कल भी यही बात की थी कि बच्चे का टेस्ट याद आ रहा है, हस्बैंड का खाना याद आ रहा है, अपना कुछ काम याद आ रहा है, माता का ये याद आ रहा है, पिताजी का ये करना था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सबके साथ होती हैं। एट लीस्ट आप उसमें एक टाइमर वाला ना लगाओ कि अब मैं आँख खोल के देखूँ 10 अभी नहीं है तो कर सकते हो, मना ही नहीं है, बट फिर भी रहेगा, अरे 10 मिनट तो नहीं हो गए? अरे 15 मिनट हो गए? वो चीज़ को हटाने के लिए। प्रैक्टिस हो ओके। जाएगी, इफ यू आर कंफर्टेबल कि टाइम से करना है तो गो फॉर इट। ठीक है? आई एम नो वन टू डिसाइड, इट्स योर नाम जाप, यू आर द बेस्ट वन टू डिसाइड। 10 मिनट को आप 20 मिनट करना चाहते हो, फिर 20 मिनट को 30 मिनट करना चाहते हो, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि 1 माला से शुरू करो, फिर आप 2 माला पे आओ, फिर आप 3 माला पे आओ, है ना? अब ओके। जैसे आप ओके। सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, कल एकादशी है। एटलीस्ट कल यस। ट्राई करो कि जो लोग 1 माला कर रहे हैं, वो एटलीस्ट 2 का ट्राई करें, जो नहीं कर रहे हैं, वो 1 का ट्राई करें। और जैसे कृषांगी जी ने बोला माला नहीं है, तो टाइम से 10 मिनट बैठ जाएँ। और माला रहेगी ना, तो कहीं न कहीं अब जैसे मैंने आपको बताया मैंने ऐसे बैग में उसको रखा हुआ है, तो माला रहेगी ना तो याद भी आएगा कि माला करनी है। नहीं रहेगी तो ये भी नहीं याद आएगा। ठीक है? ओके। तो एन्जॉय करना है जर्नी को भगवान की, जैसे हर चीज़ आप एन्जॉय करते हो, आनंद लेना है, इसको टेंशन नहीं बनाना है। इसको ये नहीं है कि रात के 10 बजे मैं माला कर रहा हूँ। करिए अगर नहीं टाइम मिलता, बट उसको टेंशन मत बनाइए, जैसे कॉलेज में बनाते थे या ऑफिस में बनाते हैं कि लास्ट मिनट प्रेज़ेंटेशंस बन रही हैं। ठीक है? तो इसको सुबह ओके। कर लें तो बेहतर रहता है। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त है, बट ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप सब 4 बजे उठ के करो, कर सकते हो तो करो। इंटेंट है कि नाम लेना है और स्क्रिप्चर पढ़ना है, ये 2 चीज़ें। एंड दे बोथ
will go together. Trust me, they both will go together. ठीक है, आप लोग बहुत इंटरैक्टिव हैं, आप लोगों से बात करके मुझे लगता है बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है, एंड वेरी नाइस इंटरैक्शन. थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू. हरे कृष्णा एंड हैप्पी लर्निंग. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.